अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज की वीडियो का मकसद है कि गाड़ी जो है वो हैरत है कि नया रेडिएटर और बेहतरीन रेडिएटर और उसके अलावा एसी का बेहतरीन काम और बेहतरीन कूलिंग करना, और फिर ये क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो हीट अप हो गई। तो आज की वीडियो का मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि हम आपसे ये डिस्कस करें कि वो कौन से अवामिल हो गए जिसकी वजह से हर चीज़ बेहतरीन होने के बावजूद भी गाड़ी हीट अप हो गई। अब बुनियादी तौर पे जैसे कि आपने देखा इसका कैप था, और इस कैप को जो है वो अंदर से डैमेज हो चुका था, और डैमेज होता है तो मालूम नहीं होता, किसी लम्हे भी हो जाता है। अब हमारे ज़हन में ये आया कि हो सकता है कि कैप की वजह से हो, और काफ़ी हद तक ये वजह हो भी सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कैप आपको ओपन किया था, दिखाया, अब गाड़ी स्टार्ट मैंने की है तो देखें अभी चूँकि पानी इसका कल जब डाला गया था, गाड़ी हीट अप हुई थी, तो पानी में कमी वाक़या थी। अब मैंने जैसे ही पानी पूरा किया तो यकीनी तौर पे थोड़े से एयर अंदर होते हैं, चूँकि जब पानी हम डालते हैं तो वो पानी पूरा उसके अंदर हो नहीं पाता, जिसकी वजह से थोड़ा-सा ये भी वजूहात होती है कि थोड़े से एयर बनते हैं। तो इसमें टेंशन की बात नहीं होती। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा अगर गैस्केट डैमेज हो चुकी होती है, तो पानी बाहर की जानिब आता है और गाड़ी फ़ौरन हीट अप की तरफ जाती है। जैसे कि देखें यहाँ पे अभी नॉर्मल टेम्परेचर ही शो कर रहा है। तो अब वजूहात क्या हुई कि गाड़ी हीट अप होने की, वो एक तो ये कैप है, और ये कैप मार्केट के अंदर 250 तक का मिलता है, लेकिन जब हमने काम कराया इसका, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि कैप इतना इम्पोर्टेंट होता है। और चूँकि अब ये कैप जैपनीज़ है, और इसका यानी कि रेट जो है वो तकरीबन अब अगर उसके हिसाब से देखें तो इसका रेट उससे 2 गुना से भी ज़्यादा है, तकरीबन 700 का ये कैप हमें मार्केट से मिला, जो आप देख सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें, तो जो हर दुकान से आपको मिल भी नहीं सकता। चूँकि जैपनीज़ जो चीज़ है वो अब ज़ाहिर-सी बात है, छोटा-सा भी अगर हम पार्ट्स लेते हैं तो वो अच्छी खासी प्राइस का है। तो अब ये चूँकि अब इसमें आप देख सकते हैं रेडिएटर के मुताबिक है, एम्बोस हुआ हुआ इसमें लिखा हुआ है, और अगर हम फ़र्क भी देखते हैं तो रेडिएटर में देखें इसके कैप में कि इसकी जो मतलब के ऊपर इसके रबड़ हैं, एक रंग भी डिफरेंट है पहले के मुकाबले में, और दूसरी बात ये है कि छोटी-सी एक चीज़ होती है, अगर हम देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब जैसे इसका आप देखें कि रबर का कलर डिफरेंट है, शेप तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन ये पायदारी के लिहाज से बेहतरीन होता है। जैपनीज़ चीज़ सालों साल चलती है, जबकि लोकल चीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेवफ़ाई कर जाती है। और बिल्कुल उसी साइज़ का है, क्योंकि दुकान पे जाएँ तो हमें एक तो हर दुकान से ये मिलेगा नहीं आपको, और दूसरी बात एक इश्यू और भी इसमें देखा कि जो है ना, इससे तो हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा कि हमारा एक पाइप भी डैमेज हुआ, जिसकी वजह से वहाँ से पानी लीक हुआ। तो कई पाइप लोकल डाल दिए जाते हैं, और अब चूँकि हम इसके अंदर दोबारा से इसे फ़िल करेंगे, इसको क्लीन करके, और इसके अंदर जो है कूलेंट भी डालेंगे। कूलेंट आप कोई भी ले सकते हैं, ये तकरीबन पाकिस्तानी है लेकिन मुल्क से बाहर जाता है। लेकिन अब हमें पहले वाले को रिमूव करना होगा, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है कि जो थोड़ी-सी लापरवाही हमसे ये भी हुई कि जो इसके अंदर पानी डाला था, और रेडिएटर के जो जिसने रिपेयर किया या चेंज किया, उसने ये कहा था कि आप थोड़े टाइम के बाद कूलेंट डाल दीजिएगा, लेकिन हमने नहीं डाला, और जिसकी वजह से थोड़ा-सा पानी में ज़ंग भी आ जाता है। अब थोड़ा हमने करना इस तरीके से है कि ये हमने एसी से पानी कुछ जमा किया था, 4 बोतलें फुल कर लीं, और थोड़ा-सा हमने एक्स्ट्रा बचा तो उसको हमने साइड पे कर लिया। अब चूँकि सबसे पहले हमने करना ये है कि जो पहले वाला पानी है, उसको गाड़ी को थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे, और वो सारा जो है वो क्लीन करेंगे। चूँकि इससे पहले मैंने वीडियो एक बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये तमाम आपको टेक्निक बताई थी कि किस तरह से इसे क्लीन करने के लिए नीचे से ओपन करना होता है, उसका ऊपर लिंक आ जाएगा, और वो देख के आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से खाली किया गया है। चूँकि मैं वीडियो बड़ी ना हो जाए इस वजह से डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा कि थोड़ा-सा इसमें ज़ंग था, जबकि इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई थी
उसमें 3-4 बार इतना ज़्यादा ज़ंग निकला था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चूँकि नया रेडिएटर है तो थोड़ी-सी अपनी भी लापरवाही थी कि हमने कूलेंट नहीं डाला। तो अब चूँकि हमने वो क्लीन कर लिया है, लेकिन एक बार हम दोबारा क्लीन करेंगे। जो ये थोड़ा-सा पानी है, इसमें कूलेंट, चूँकि ये कूलेंट जो है इसके अंदर पानी मिक्स करना पड़ेगा। कूलेंट 2 किस्म के आते हैं, जिसमें एक में पानी मिक्स होता है और एक में हमें मिक्स करना होता है। तो अब ये है कि थोड़ा-सा गाड़ी की कुछ रिले लगी होती हैं, ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। और अक्सर जब गाड़ी हीट अप हो जाती है, पानी डालते हैं तो ये रिले ख़राब भी हो जाती हैं। तो इन रिले को पहले आपने जो है ना बचाने के लिए इसकी केयर करनी पड़ेगी कि ताकि ये जो है पानी डालते वक़्त इसके ऊपर पानी ना जाए। क्योंकि ऑलरेडी जो है जब भी ये मसला होता है तो रिले का भी प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि जब पानी टेंशन में डाला जाता है तो लाज़मी पानी उछलता है, जंप करता है, तो सारी मतलब जितनी भी रिले लगी होती हैं डैमेज होने का चांस होता है। अब अगर हम मिसाल के तौर पे ऐसे पानी डालते हैं, देखें अब ये बाहर गिर रहा है, नीचे फ़ैन भी होता है, उसकी भी मोटर ख़राब होने का चांस होता है। तो अब हमने यहाँ से ज़ाहिर-सी बात है कि पानी बाहर ना गिरे और एक कैप लेके इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इस पानी के अंदर हमने कूलेंट थोड़ा-सा डाल लिया है, क्योंकि गाड़ी को जैसे हम इसे पूरा पानी कर लेंगे तो फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और बड़ी एहतियात से डालना है, जैसे मैं जल्दबाज़ी कर रहा हूँ तो पानी बाहर की जानिब गिर रहा है। तो जितनी हिफाज़त करेंगे उतनी चीज़ें ख़राब होने से बचेंगी। तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके इतने पैसे लगाएँ, बल्कि ख़ुद ही घर पे कर सकते हैं। जैसे सैटरडे, संडे छुट्टी होती है तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। और ये पानी जो है मेरा एसी से जो पानी आता है इसमें मतलब कि ज़ंग नहीं लगता। तो इससे मैं चूँकि अच्छी ख़ासी मैंने बोतलें जमा कर ली थी, तो अब मैं इसको जो है वो फ़िल करूँगा और फिर गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़ दूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एयर लॉक हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि जो है ना ये फुल हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तकरीबन इन ऑल्टो की बात करें तो 2.5 लीटर इसमें पानी आता है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो पानी थोड़ा-सा नीचे इसलिए गया कि ये एयर लॉक्स होते हैं और उनको पूरा करना होता है। जहाँ तक गैस किट का ताल्लुक है, तो याद रखें जब गाड़ी हीट अप होती है तो 100 में से 15% डैमेज हो जाती है गैस किट। लेकिन वो चल जाती है कि अगर आप फिर आपको केयर करनी पड़ेगी। एसी ट्रैफ़िक अगर बहुत जैम है तो आपको बंद करना पड़ेगा। अब हम कर क्या रहे हैं कि तकरीबन डेढ़ लीटर की 2 बोतलें और 1 लीटर कूलेंट हम डाल रहे हैं इस तरह से कि 2 बोतलें भर लें और तकरीबन हमारे पास 2.5 लीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा बन जाए केमिकल। और अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोसेस करें, लेकिन मैंने इस तरह किया कि अगर मैं कूलेंट जो था वो डायरेक्ट डाल देता, ऊपर से ये डालता तो मेबी अंदर जाके जब स्टार्ट करते तो थोड़ा टाइम लगता है इसको मिक्स होने में ना। तो मैंने 2 बोतलों में लेके अपने अकल के लिहाज से इन्हें अच्छी तरह शेक करके ना, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें पानी डाल के मैंने 2 बोतलें तकरीबन समझ लें कि सवा-सवा लीटर के करीब मैंने इनको बना लिया। अब जो है अब ये फाइनली ये है कि ये मेरा केमिकल तैयार है और इससे पहले वाला लाज़मी तौर पे जो है मैंने क्लीन कर दिया है और निकाल दिया है और आपको दिखाया नहीं है जैसे पहले निकाला था। नीचे से पाइप उतारते हैं और मैंने आपसे कहा है कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक वीडियोस मिल जाएगी जिसके अंदर सिर्फ मैंने ऐसे एसी जिनके रेडिएटर क्लीन करने हों तो 6 माह के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो सिलसिला है वो ये है कि एक वीआईपी काम, यानी कि आपका रेडिएटर भी नया, हर काम प्रॉपर, लेकिन एक लोकल पाइप लगा हुआ था जो कि मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता, जो कि बैक साइड पे था। उसके उस पे हीट की वजह से एक छोटा-सा जैसे पंचर होता है उस तरीके से पंचर हो गया था और पानी वहाँ से ही कम हुआ तो फिर ये वजह बनी। और दूसरा कैप का भी ये इशू है और ज़्यादा वैसे पाइप का मसला है, लेकिन कैप भी आपने देखा था इसका जो लोकल होता है वो ठीक नहीं है।
अब हम इसे पूरा फ़िल करेंगे बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1.5 लीटर पानी के बाद ही जो है ये एयर लॉक आ जाता है और ऐसा लगता है कि हमारा ये फुल हो चुका है। तो एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, जैसे अभी आप देखें ये ऐसे फुल हो जाता है, लेकिन इस टाइम तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। लेकिन बात अगर 1.5 लीटर है तो बोतलें अगर होंगी तो हमें पता रहेगा कि हमने 2.5 लीटर पूरा कंप्लीट कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा हमने इस बोतल में भी डालना है, और ज़ाहिर सी बात है कि 2.5 लीटर उसके अंदर है तो 3 लीटर का अगर सिलसिला बनता है, चूँकि अभी हम स्टार्ट करेंगे तो रेडिएटर के अंदर थोड़ा सा हमें और डालना पड़ेगा, क्योंकि लाजमी तौर पे एयर अंदर थोड़ी सी रह जाती है। और अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर रास्ते के अंदर आप समझेंगे शायद खुद काम किया है तो इसलिए प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन चूँकि आप जो रेडिएटर को रिपेयर करने वाले हैं वो अगर अच्छे कारीगर आपको मिलेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ख़ुद कर रहे हैं तो याद रखें कि पानी जो है वो स्टार्टिंग के बाद थोड़ा सा डाउन होता है, और अगर सही तरीके से डालेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी तसल्ली करनी है, आपने जो है वो पूरा पानी का प्रेशर, जैसे मैंने बोतलों के हिसाब से रखा था हिसाब, तो मेरे हिसाब से फुल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली करूँगा। अब जैसे छोटे-छोटे से बबल आ रहे हैं तो इसकी वजूहात 2 हैं। एक तो ये है कि जो एयर अंदर होती है वो निकल जाती है, और दूसरा ये है कि गैस किट भी 100 में से समझ लें कि 20% डैमेज हो जाती है। तो लॉन्ग रूट के लिहाज से तो गाड़ी इस सूरत में सही नहीं रहती है, लेकिन आप छोटे रूट पे या मुनासिब मौसम हो, एसी के बगैर तो बेहतरीन चल जाती है। तो अब 2 बातें हैं, या तो अगर आपको गैस किट ज़्यादा डैमेज नज़र आए, क्योंकि ज़्यादा डैमेज होती है तो ये पानी बाहर फेंक रही होती है स्टार्टिंग में, जैसे ही स्टार्ट करते हैं फ़ौरन पानी बाहर आता है। लेकिन ये जो एयर बन रहा है इस वक़्त, चूँकि ये पानी पूरा करने के लिए बन रहा है, तो अब तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और रेडिएटर की एक तरह से सर्विस भी हो गई, और हम अब नया वाला कैप इसके ऊपर लगा देंगे और गाड़ी को एहतियात से चलाएँगे ताकि हमें दोबारा कोई ऐसा इशू ना हो। शॉर्ट रूट में चल सकती है, लॉन्ग रूट में इशू आ सकता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।